रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, बारगाह रिसालत और आली रिसालत में दरूद पाक का नजराना पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, माह रमज़ान की आमद है और अनकरीब ये मुक़द्दस महीना अपने दामन में रहमते, बख्शीशे, मग़फ़िरते और बरकते लिए जलवागर होने वाला है। ये वो अज़ीम शान महीना है कि इसमें मुसलमानों के अंदर इबादत और रियाज़त का शौक बढ़ जाता है, गुनाहों का जोर कम हो जाता है, मस्जिद आबाद हो जाती है, सहरी व इफ्तारी की रौनकें देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। जिक्र व अज़कार व तिलावत की कसरत की जाती है, राह खुदा में खर्च करने का जज्बा बढ़ जाता है। उलमाए किराम ने इस महीने के 4 नाम बयान फरमाए हैं। एक तो माह रमज़ान है, दूसरा माह सबर है, तीसरा माह मुवासात है और चौथा इसका नाम माह तवस्सु यानी माह वुस्अते रिज़्क़ है। फरमाते हैं कि रमज़ान या तो रमज़ाउन से बना है। रमज़ाउन उस बारिश को कहते हैं जो मूसलाधार होती है। जब बरसती है तो खेत खलियान को आबाद कर देती है। जब बरसती है तो जमीन को जल थल कर देती है। जब बरसती है तो नदी नाले को साफ कर देती है। जब बरसती है तो गंदगी को बहाकर ले जाती है। जब बरसती है तो जमीन को पाक को साफ कर देती है, क्योंकि ये महीना दिलों के गर्दो गुबार को धो देता है। इससे आमाल की खेती हरी भरी रहती है, ईमान की खेती हरी भरी रहती है, इसलिए इसे रमजान कहते हैं। या रमजान रमजुन से बना है, जिसका माना है गर्मी या जलाना। चूंकि इस महीने में मुसलमान भूख प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करते हैं या ये महीना गुनाहों को जला देता है, इसलिए इसे रमजान कहते हैं। इसका दूसरा नाम माह सबर है, क्योंकि रोजा रखना सरापा सबर का काम है। बेसब्रा शख्स कभी रोजा नहीं रख सकता, इसलिए इसे माह सबर कहते हैं। इसका तीसरा नाम माह मुवासात है। मुवासात का माना है भलाई करना, हमदर्दी करना। चूंकि इस महीने में मुसलमान एक दूसरे के साथ भलाई करते हैं, इसलिए इसे माह मुवासात भी कहते हैं। और इसका चौथा नाम है माह वुस्अते रिज़्क़, क्योंकि इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है, इसलिए इसे माह वुस्अते रिज़्क़ भी कहते हैं। मजीद फरमाते हैं कि रमजान में 5 हुरूफ है, रा, मीम, ज़्वाद, अलीफ और नून।
रा से मुराद रहमत इलाही, मीम से मुराद मोहब्बत इलाही, ज़्वा से मुराद ज़मान इलाही, अलिफ से मुराद अमान इलाही, नूर से मुराद नूर इलाही। रमजान में 5 इबादत खुसूसियत के साथ की जाती है। एक है रोजा, दूसरा है तरावी, और तीसरा है तिलावत, और चौथी है एतिकाफ, और 5वीं इबादत है शबे कदर। रमजान के हुरूफ भी 5। तो जो बंदा सिद्क़ दिल से ये 5 इबादत करेगा तो ये इन 5 इनामात का मुस्तहीक होगा। मोहतरम हजरात, माह रमजान का इस्तेकबाल करना यह हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद रमजान का इस्तेकबाल फरमाते और सहाबाए किराम के सामने माह रमजान की अजमत व शान, फजाइल व बरक़ात बयान फरमाते। चुनांचे मशहूर हदीस हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि शाबान के आखिरी दिन में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया। इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, बेशक तुम्हारे पास अजमत व बरकत वाला महीना जलवागर हो रहा है। वो महीना के जिसमें एक रात 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह ताला ने उसके रोजे फर्ज फरमाए और उसका कयाम यानी तरावी को सवाब की चीज बनाया। बस जो शख्स इस महीने में नफल के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करे तो ऐसा है जैसे और किसी महीने में उसने फर्ज अदा किया, और जिसने इस महीने में फर्ज अदा किया वो ऐसे है जैसे उसने किसी और महीने में यानी गैर रमजान में 70 फर्ज अदा किए। यानी इस महीने में नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। मोहतरम हजरात, आगे तशरीफ लाए, काफी जगह मौजूद है और लोगों को बार बार कहा जाता है रास्तों में नमाज न पढ़े, ये बहुत ही बुरी चीज है। आगे तशरीफ रखे, दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, ये वो महीना है कि जिसमें नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। और सरकार फरमाते हुआ शहरुस सब्र, ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। वह शहरुल मुवासात, ये भलाई का महीना है। इस महीने में मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। बस जो शख्स किसी रोजेदार को इफ्तार कराए तो उसकी मगफिरत कर दी जाती है और उसे जहन्नम से आजादी मिल जाती है। तो सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम में से हर शख्स इतनी वुसअत और इतनी ताकत नहीं रखता कि किसी को रोजा इफ्तार करवाए। तो आपने फरमाया कि ये सवाब पेट भर खिलाने पर मौकूफ नहीं है, यानी सैकड़ों किस्म की डिश बनाए आप, ये जरूरी नहीं है कि हर तरह तरह के खाने हो, ये जरूरी नहीं है, बल्कि सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को भी अता फरमाएगा जो एक खजूर से या एक घूंट पानी से या एक घूंट दूध से रोजा इफ्तार करवाए। फिर फरमाया कि अव्वलहु रहमत, ये वो महीना है कि जिसके इब्तिदाई 10 दिन रहमत के है, वाउसतहु मगफिरत, और दरमियाने 10 दिन मगफिरत के है, व आखिरहु इत्कुम मिनन नार, और आखिर के 10 दिन ये जहन्नम से आजादी के है। फिर फरमाया कि जो शख्स इस महीने में अपने खादिम का, अपने नौकर का, अपने मातेहत जो लोग उस काम कर रहे हैं उनका बोझ हल्का कर दे, यानी इस महीने में मजदूर से, काम करने वालों से, नौकर से काम कम ले तो अल्लाह ताला उसे बख्श देगा और उसे जहन्नम से आजाद फरमा देगा।
फिर फरमाया कि जिसने किसी रोजेदार को पेट भरकर खिलाया तो अल्लाह ताला उसको मेरे हौज से ऐसा पानी पिलाएगा कि उसके बाद वो कभी प्यासा नहीं होगा, यहां तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाए। बच्चे ऊपर जाए तो आप देखें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह रमजान का किस तरह इस्तेकबाल करते, सहाबाई किराम को जमा करके माह रमजान की अजमत व शान बयान करते हैं। फरमाते हैं, एक पूरी तवील हदीस है, फिर हुजूर ने फरमाया कि इस महीने में 4 चीजों की कसरत करो, जिनमें से 2 चीजें अल्लाह की रजा के लिए है और 2 चीजें वो है जिनके बगैर तुम्हें कोई चारा नहीं, जिनके बगैर तुम्हें कोई छुटकारा नहीं। वो 2 चीजें जिनसे तुम अपने रब को राजी करो, उनमें से एक कलमा तैयबा है और दूसरी चीज इस्तिगफार है। और दूसरी 2 चीजें जिनके बगैर तुम्हें चाराए कार नहीं, उनमें से एक तो ये है कि अल्लाह से जन्नत तलब करो और जहन्नम से पनाह मांगो। हज़रात गिरामी, ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के सामने शाबानुल मुअज़्ज़म की आखिरी तारीख में बयान फरमाई और माह रमजान के चंद खुसूसियात आपने बयान फरमाई। फरमाया कि ये सब्र का महीना है, क्योंकि सब्र करना, रोजा रखना, ये सरापा सब्र का काम है। बेसब्रा रोजा नहीं रख सकता। इसी तरह नमाज तरावी को सआदत समझ कर अदा करो, बोझ समझ के नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया कि ये गमखारी का महीना, भलाई का महीना है, इसलिए अगर आपके पास वुसअत है, आपके पास इफ्तारी और सहरी का वसी इंतजाम है, अल्लाह ने आपको खुशहाल किया है, दौलत से नवाजा है, तो आपको चाहिए कि गरीब रिश्तेदारों को, गुरबा और मसाकिन को भी शामिल किया जाए इसमें, और उनके साथ भी खैर ख्वाही का मामला किया जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक तवील हदीस बयान फरमाई, जिसमें माह रमजान की अजमत व शान बयान फरमाई। फिर आपने रोजा इफ्तार कराने की फजीलत बयान फरमाई कि जो शख्स रोजा इफ्तार करवाता है उसकी मगफिरत कर दी जाती है। और एक हदीस में है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिसने हलाल खाने से या पानी से किसी मुसलमान को रोजा इफ्तार करवाया तो फरिश्ते माह रमजान में उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं, और जिब्रील अमीन शबे कदर में उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी फजीलत है कि फरिश्ते जिसके लिए दुआए मगफिरत करें माह रमजान में, जिब्रील अमीन जिसके लिए माह रमजान में शबे कदर में बख्शिश की दुआ करे, तो क्या ऐसा शख्स बख्शिश और मगफिरत से महरूम रह सकता है। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 चीजों की कसरत का हुक्म दिया। इस महीने में 4 चीजों की कसरत करो। वो 4 चीजें कौन सी है? फरमाया कलमा तैयबा की कसरत करो, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, और दूसरी चीज कसरत से तौबा व इस्तिगफार किया जाए, मगफिरत की दुआ की जाए, और तीसरी चीज कि अल्लाह से जन्नत को तलब करो, जन्नत का सवाल करो, अल्लाह से जन्नत मांगो, और चौथी चीज ये है कि अल्लाह ताला से जहन्नम की पनाह मांगो, जहन्नम से पनाह मांगो। अल्लाहुम्मा अजीरना मिनन नार, इसका मतलब ये है कि ऐ अल्लाह हमें जहन्नम से बचा, हमें जहन्नम से आजाद फरमा। तो हजरात गिरामी, आप देखे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह रमजान से कितनी मोहब्बत, किस कदर प्यार था कि आप सहाबाए किराम को जमा फरमाते, माह रमजान का इस्तेकबाल करते और उसकी अजमत और शान बयान फरमाते। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब माह रमजान आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाता और पूरा महीना अपने बिस्तर पर तशरीफ न लाती। मजीद फरमाती है जब माह रमजान आता तो हुजूर के चेहरे का रंग बदल जाता, खूब नमाजों की कसरत फरमाते और खूब गिर गिरा कर दुआएं करते। तो आप देखें, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल देखें।
तो मैंने जो हदीस आपके सामने पेश की है इस्तिक़बाल रमजान के हवाले से, अगर हम इस हदीस के मजमून को पेशे नजर रखें तो हम बेहतरीन अंदाज में माह रमजान गुजार सकते हैं, क्योंकि इस हदीस पाक में हमारे लिए जबरदस्त रहनुमाई है। इस हदीस में बताया गया कि माह रमजान हम कैसे गुजार। तो रमजानुल मुबारक पाबंदी से तरावी पढ़ते हुए गुजार। आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, सर झुकाकर मत बैठिए हजरात। माह रमजान की आमद है और कुछ सीखे, अमल करें। ये नहीं आए जुमा पड़ी भाग गए, कुछ हासिल नहीं हुआ, तो फिर तकरीरों का कोई मतलब नहीं। तो गौर से सुने, माह रमजान कैसे गुजारना। माह रमजान तरावी की पाबंदी करते हुए गुजार। रमजानुल मुबारक फराइज की पाबंदी करते हुए गुजारी। रमजानुल मुबारक पाबंदी से तिलावत करते हुए गुजारे। रमजानुल मुबारक रोजों की पाबंदी करते हुए गुजारे। रमजानुल मुबारक कसरत से नफली इबादत करते हुए गुजारे। रमजानुल मुबारक में रहमत इलाही तलब करते हुए गुजारे। रमजानुल मुबारक मगफिरत की भीख मांगते हुए गुजारे। रमजानुल मुबारक जहन्नम से पनाह मांगते हुए गुजारे। रमजानुल मुबारक हमदर्दी और खैर खाई में गुजारे। रमजानुल मुबारक रोजेदारों के लिए इफ्तारी का एहतिमाम करते हुए गुजारे। ये सारी चीजों का हुक्म हमें सरकार ने बताया है कि माह रमजान कैसे गुजारनी है। तो बता दिया कि माह रमजान ये मगफिरत तलब करते हुए गुजारे, रहमत इलाही को तलब करते हुए गुजारे, रोजेदारों को रोजा इफ्तार करते हुए गुजारे, तिलावत कुरान करते हुए गुजारे। माह रमजान कसरत से नफली नेकियां करते हुए गुजारे। माह रमजान नमाजों की पाबंदी करते हुए गुजारे। मोहतरम हजरात, अगर हम इबादत में इन नेकियों में माह रमजान गुजारेंगे तो अल्लाह भी खुश होगा और प्यारे मुस्तफा भी खुश होंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है, अल्लाह की महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक जन्नत इब्तिदाई साल से लेकर आइंदा साल तक पूरे 11 महीने जन्नत को माह रमजान के इस्तिकबाल के लिए सजाया जाता है। और जब माह रमजान की पहली रात आती है तो अर्श के नीचे मसीरा नामी एक हवा चलती है जो जन्नत के दरख्तों के पत्तों को हिलाती है। और उस हवा के चलने से ऐसी दिलकश और सुरीली आवाज पैदा होती है कि इससे बेहतर आवाज आज तक किसी ने नहीं सुनी। इस आवाज को सुनकर बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें जाहिर होती है, यहाँ तक के वो जन्नत के बाला खानों पर खड़ी होकर कहती है कि है कोई जो हमसे अल्लाह, जो हमको अल्लाह से मांग ले, है कोई जो हमसे निकाह करे, है कोई जो हमसे शादी करे। फिर वो हूरे रिजवान जन्नत से पूछती है ये कैसी रात है, तो रिजवान जन्नत कहता है कि ये माह रमजान की पहली रात है और अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया के रोजेदारों के लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए। और इब्ने उमर से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब माह रमजान का पहला दिन आता है तो अर्श के नीचे हवा चलती है। वो हवा दरख्तों को मुअत्तर करती हुई हूरों को मुअत्तर करती है। तो हूरें अर्ज करती है, ऐ परवरदिगार, अपने बंदों में से ऐसे बंदों को हमारा शौहर बना जिनको देखकर हमारी आंखें ठंडी हो और वो जब हमें देखे तो उनकी आंखें ठंडी हो। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद से रिवायत है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला रमजानुल मुबारक की हर रात, बेशक रमजानुल मुबारक की हर रात में आसमानों में एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है कि भलाई तलब करने वाले, ये अच्छाई मांगने वाले मुकम्मल कर, यानी अल्लाह की इबादत की तरफ बढ़ और खुश हो जा। और ऐ शरीर
गुनाह करने वाले गुनाह से बाज आ जा और इबरत हासिल कर। वह ऐलान करता है कोई मगफिरत तलब करने वाला कि उसकी मगफिरत कर दी जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई दुआ मांगने वाला उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई सवाल करने वाला कि उसका सवाल पूरा किया जाए। फिर हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला रोजाना इफ्तार के वक्त 60,000 लोगों को जहन्नम से आजाद फरमा दे। तो आप गौर करें कितना अजीम महीना है, जिसका एक एक लम्हा रहमत वाला है, एक एक घड़ी बरकत वाली है, एक एक साथ नूर वाली है, एक एक लम्हा कीमती है। लिहाजा हमें चाहिए कि माह रमजान को हम जाया ना करें। और जैसा कि सरकार ने बताया कि माह रमजान कैसे गुजारना है, इस तरह का आप प्लान बनाए, तैयारी करें। शेड्यूल होना चाहिए कि हम माह रमजान को कैसे गुजारें। सुबह के वक्त नमाज के बाद क्या करना है, जोहर के बाद क्या करना है, कब आराम करना है, कब तिलावत कुरान करनी है और कब और भी काम करने हैं। इस तरह का एक प्लान होना चाहिए। मोहतरम हजरात, यही वो अजीम महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने सारी आसमानी किताबें नाजिल फरमाई। आप देखें हुजूर फरमाते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफे रमजानुल मुबारक की पहली रात में नाजिल हुए। तौरेत शरीफ रमजानुल मुबारक की 7वीं रात में नाजिल हुई। ज़बूर शरीफ रमजानुल मुबारक की 14वीं रात में नाजिल हुई और इंजील रमजानुल मुबारक की 6 तारीख को नाजिल हुई। और अल्लाह ने कुरान मजीद को शबे कदर में नाजिल फरमाया। ये अजीम महीना है जिसमें आसमानी किताबें नाजिल हुई, तौरात नाजिल हुई, ज़बूर नाजिल हुई, इंजील नाजिल हुई। ये वो मुक़द्दस किताब है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमजान का तारुफ अल्लाह ने कुरान से कराया है कि रमजान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो हमें चाहिए कि इस महीने में कसरत से कुरान की तिलावत करें, तिलावत कुरान का मामूल बनाए। आप बुजुर्गान दीन की को पढ़े। इमाम आजम अबू हनीफा माह रमजान में 61 कुरान खत्म किया करते। तो हम तिलावत का मामूल बनाए। एक एक लम्हा इसका गनीमत है, एक एक लम्हा इसका कीमती है। और बहुत खूबसूरत हदीस आप सुनिए और दिल में उतारिए। सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा रमजानुल मुबारक में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके हर सजदे के बदले 1700 नेकी अता फरमाता और जन्नत में सुर्ख याकूत का महल बनाता। और जो बंदा रमजानुल मुबारक का पहला रोजा रखता है तो 70,000 फरिश्ते सुबह से लेकर शाम तक उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। और जो बंदा रमजानुल मुबारक में दिन में या रात में जब भी सजदा करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक ऐसा दरख्त लगाता है कि उसके साए में घोड़ सवार 500 साल तक चलता रहे। आप गौर करें कितना लंबा दरख्त, इसका साया इतना लंबा होगा कि 500 साल तक घोड़ सवार उसमें चलता रहे। तो मोहतरम हजरात, आप देखिए सिर्फ एक सजदा करने पर 1700 ने किया। जन्नत में सुर्ख याकूत का महल और इतना बड़ा दरख्त कि 500 साल तक घोड़ सवार चलता रहे सिर्फ एक सजदे पर। तो आप गौर करें, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते और बिलखुसूस तरावी की नमाज नहीं पढ़ते, नफल नहीं पढ़ते, वो कितने बड़े सवाब से महरूम रहते, कितने अजीम सवाब से और रहमतों से वो महरूम रहते हैं, जन्नत की नेमतों से महरूम रहते हैं। नमाज तरावी में 20 रकात है जिसके सद्दे कुल 40 हुए। तो 40 सद्दों का एक सद्दे पर 1700 ने किया तो 40 सद्दों की नेकियां 68,000 बनती है। और फिर 40 घर जन्नत में 40 दरख्त लगाए जाते हैं। तो ये तो सिर्फ सद्दे का सवाब है, फिर कयाम का सवाब अलग है,
किरत का सवाब अलग है, रुकू का सवाब अलग है, कायदे का सवाब अलग है, तस्बीहात का सवाब अलग है, एक एक लम्हे का सवाब अलग है। तो हजरात गिरामी, जो लोग माह रमजान में तरावी नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, गौर करे वो कितने बड़े सवाब से महरूम रहते हैं। तो हजरात गिरामी, हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें यह अजीम महीना अता फरमाया है, इसका इस्तेकबाल करे, खुशी का इजहार करे, इसका एक एक लम्हा इबादत में गुजारे, एक एक लम्हा तिलावत कुरान में गुजारे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मूसा, मैंने उम्मत मुहम्मदिया को 2 नूर अता किए हैं ताकि वो दो अंधेरों से महफूज रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ परवरदिगार, वो 2 नूर कौन से हैं? तो अल्लाह ने फरमाया, एक तो नूरे रमजान है और दूसरा नूरे कुरान है। अर्ज किया, अल्लाह वो 2 अंधेरे कौन से हैं? अल्लाह ने फरमाया, एक तो कब्र का अंधेरा है और एक कयामत का अंधेरा है कि जो बंदा रमजान में इबादत करता है, कुरान की तिलावत करता है, तो उसकी कब्र भी रोशन होगी और हशर में भी वो कामयाब होगा। मोहतरम हज़रात, और सरकार फरमाते हैं कि रोजा और कुरान बंदे की कयामत के दिन शफाअत करेंगे। ये दोनों शफाअत करेंगे। रोजा अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैंने उसे दीन में खाने पीने और दिगर ख्वाहिशात से रोक दिया था, मेरी शफाअत उसके हक में कबूल फरमा। रोजा अर्ज करेगा, कुरान अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैंने उसे रात में सोने से बाज रखा, मेरी शफाअत उसके हक में कबूल फरमा। बस दोनों की शफाअतें कबूल की जाएगी। तो कितना अजीम महीना है मोहतरम हजरात, कि जिसमें नफल का सवाब फर्ज के बराबर है, फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर कर दिया जाता है। और मोहतरम हजरात, आपने देखा होगा कि दुनिया में जब भी कोई स्कीम होती है, हम बढ़ चढ़ कर दौड़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं कि कहीं वो स्कीम हमसे छूट ना जाए। तो आप देखें, ये अल्लाह ने कैसा अजीम महीना अता फरमाया है, जिसमें एक से एक फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर है, नफल का सवाब फर्ज के बराबर है। लेकिन हम ऐसे ना कदरे हैं, ना शुक्रे हैं कि मोहतरम हजरात, हम उसकी कदर नहीं करते हैं। हजरात गिरामी, हमें चाहिए कि माह रमजान में खूब इबादत बजा लाए, तिलावत कुरान को मामूल बनाए, रोजे खूब रखे। अक्सर लोग हमारी कौम में जवान भी ऐसे हैं जो रोजे नहीं रखते हैं। मुंह ऐसा लगता है कि जनाब ने सारे रोजे रखे हैं, लेकिन पता चलता है कि उसने रोजा ही नहीं रखा। तो रोजा किसी हाल में किसी पर माफ नहीं। ये आइंदा जुमा इंशाल्लाह सिर्फ रोजा और शान फातिमा पर, यह भी माह रमजान के इस्तेकबाल के हवाले से गुफ्तगू है, इसलिए रोजे को मैंने साइड पे अभी उस पर गुफ्तगू नहीं की। तो रोजा हर मुसलमान पर फर्ज है, जिसे आकिल बालिग मर्द और सब पर फर्ज है। तो अक्सर लोग रोजे नहीं रखते। और तरावी की नमाज आप देखें, 5 दिन आते हैं, मस्जिद में जगह नहीं मिलती, छठे दिन से फिर वही जो रोजाना वाला माहौल और मामूल होता है। तो मोहतरम हजरात, इस महीने में खूब इबादत करें और नवाफिल कसरत से पढ़े, कुरान करीम की तिलावत करें, फराइज की खास पाबंदी करें। आप देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे लिए कैसे कैसे इंतजाम फरमाए, कैसी बख्शिश के एहतमाम फरमाए कि कभी रमजान दे रहा है, कभी शाबान दे रहा है, तो कभी शबे बरात दे रहा है, तो कभी शबे कदर अता फरमा रहा है। फिर आप देखें, रोजों की बरकत अलग है, एहतिकाफ की बरकत अलग है, फिर तरावी की बरकत अलग है, सहरी इफ्तारी की बरकतें अलग है, शबे कदर की बरकतें अलग है। फिर रोजाना इफ्तारी के वक्त 60,000 लोगों को बख्श देता है। फिर शबे जुमा यानी जुमा की रात और शबे यौमे जुमा, जुमा के दिन 10 लाख ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम से आजाद कर देता है, जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो जाता है। तो आप देखें, अल्लाह ताला ने कैसे हमारे लिए एहतिमाम फरमाए हैं, बख्शिश के कैसे दरवाजे खोल दिए हैं कि जिसमें हम बख्शिश अपनी करवा सकते हैं। लेकिन हम नाकदरे हैं, हम नाशुक्रे हैं। रब की बेहिसाब रहमतें नाजिल होती है, लेकिन हम हासिल नहीं करते। माह रमजान पाकर भी हम अपनी बख्शिश नहीं करवाते और इस महीने को जाया कर देते हैं। यही वजह है कि एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज हुए। पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब खुतबे से फारिग हुए, सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आज आपने खिलाफे मामूल
मामूल 3 दफा मिंबर पर रौनक अफरोज होते हुए आमीन कहा, इसकी वजह क्या है? तो आपने फरमाया जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील अमीन मेरे पास आए और कहा या रसूल अल्लाह, तबाह हो जाए वो शख्स, बर्बाद और हलाक हो वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और अपनी बख्शिश और मगफिरत न करवा सका। तो मैंने कहा आमीन। हजरात गौर करो, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, शफीए रोज़े जज़ा है, और कुरान तो ये कहता है हरीसुन अलैकुम, अरे किसी उम्मती को कांटा चुभ जाए ये भी सरकार को गवारा नहीं। लेकिन जब जिब्राइल ने ये कहा कि हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और अपनी बख्शिश और मगफिरत ना करवा सके, तो सरकार ने उस पर आमीन कहा और आमीन कहकर बता दिया मैं भी यही चाहता हूँ, मेरी मंशा और मेरी रजा यही है कि जिसने अपनी बख्शिश न करवाई, रमजान का एहतिमाम न किया, रमजान को गफलत में गुजारा, मैं भी यही चाहता हूँ कि वो शख्स तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए। तो ऐ मुसलमानों, अपनी हलाकत को यकीनी न बनाओ, अपनी हलाकत पर मोहरे मुस्तफा मत लगवाओ। क्यों? और इस आमीन को हल्का मत समझो, जिब्राइल की दुआ को हल्का मत समझो, मुस्तफा की आमीन को हल्का मत समझो। अरे फरिश्ते जिसकी दुआ पर आमीन कह दे और एक आम मुसलमान जिसकी दुआ पर आमीन कह दे, उसकी दुआ रद्द नहीं होती। तो सैयदुल अंबिया मेरे आका जिस दुआ पर आमीन कह दे, बताओ ऐसा शख्स हलाक होने से बच सकता है? यकीनी तौर पर वो शख्स हलाक है जिसके लिए जिब्राइल दुआ करे और मुस्तफा आमीन कहे। तो जिसने रमजान का महीना पाया और उसकी कदर नहीं की, गुनाहों के अंदर गुजारा। और आप देखे आज हमारा मामूल क्या, कितनी गफलत है, अल्लाह हमें माफ फरमाए। मोहतरम हजरात, अपनी हलाकत को यकीनी मत बनाओ, वरना मुस्तफा ने जो आमीन कही है हुजूर यही चाहते हैं कि ऐसा शख्स हलाक हो जाए, ऐसा शख्स बर्बाद हो जाए, ऐसा शख्स तबाह हो जाए जिसने रमजान का महीना पाया और उसकी कदर नहीं की। हजरात गिरामी, जिस तरह रमजान में नेक अमाल करना ये बहुत बड़ी सआदत है, इसी तरह रमजान में गुनाह करना बहुत बड़े खसारे और नुकसान का सबब है। होना तो ये चाहिए कि हम खूब इबादत करके अल्लाह को राजी करें, लेकिन ऐसे बदबख्त भी हैं कि जो माह रमजान में भी गुनाहों से बाज नहीं आते, ना उन्हें नमाजों का ख्याल होता है, ना उन्हें रोजों का पास होता है। माह रमजान में भी शराब, जिना, जुगार, क्रिकेट, कैरम वगैरह, और मुकद्दस रमजान की रातों में कई नौजवान ऐसे हैं जो खूब शोर मचाते हैं। क्रिकेट है, कैरम है, ऐसी गेम्स खेलकर न खुद आराम करते हैं, न दूसरों को आराम करने देते हैं, न खुद इबादत करते हैं, न दूसरों को इबादत करने देते हैं। हजरात गिरामी, आखिरी एक बात सुनो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब तक मेरी उम्मत माह रमजान का हक अदा करती रहेगी, जलील और रुस्वा नहीं होगी। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, उम्मत की जिल्लत क्या है? तो आपने फरमाया, माह रमजान में गुनाहों का इर्तिकाब करना, माह रमजान में गुनाह करना। फिर फरमाया, जिसने माह रमजान में शराब पी, जिना किया, बदकारी की या और कोई गुनाह किया, तो अल्लाह ताला और उसके जितने भी आसमानी फरिश्ते हैं उस पर लानत करते हैं। बस अगर ये शख्स अगला माह रमजान पाने से पहले मर गया तो उसके पास कोई ऐसी नेकी नहीं होगी जो उसे जहन्नम की आग से बचा सके। फरमाया, रमजान के मामले में अल्लाह से डरो, क्योंकि जिस तरह इस महीने में नेकियां बढ़ा दी जाती है, इसी तरह गुनाहों का भी मामला है। अगर एक नेकी का सवाब 70 नेकी है तो एक गुनाह का बदला भी 70 गुना होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि माह रमजान की कदर करें, खूब इसमें इबादत करें। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि माह रमजान क्या है तो वो तमन्ना करे कि काश पूरा साल माह रमजान हो। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको माह रमजान